हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ सर्कल। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम है मैथ्स एनसीईआरटी फ्रॉम द चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। देखते हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो सबसे पहले हमें गिवन है radius of this cone, which is this 3.5 centimeter. और हमें यह भी गिवन है कि radius of this hemisphere is same. That means ये हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो सिंपली दिस इज 15.5 सेंटीमीटर। अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है और इतनी हाइट 3.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब रिमेनिंग हाइट ऑटोमेटिकली 15.5 माइनस 3.5 हो गई, जो कि है 12 सेंटीमीटर। सो हम इन द सॉल्यूशन सबसे पहले क्या क्या गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर विच इज 3.5 सेंटीमीटर, और यही रेडियस है कोन की। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। और थर्ड इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, विच इज दिस स्लैंटिंग हाइट ऑफ दिस कोन। सो दिस इज L, और L को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, LC स्क्वायर इक्वल्स टू HC स्क्वायर HC स्क्वायर प्लस RC स्क्वायर। क्योंकि हमें LC स्क्वायर निकालना है, हम बाकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देंगे। HC स्क्वायर इज 12 स्क्वायर विच इज 12 इंटू 12 प्लस RC स्क्वायर इज 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5. We get 12 multiplied by 12 as 144, and 3.5 multiplied by 3.5 will be 12.25. The final solution will be 156.25. अब क्योंकि ये LC स्क्वायर है, हमें इसकी L की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। अब ये कुछ बच्चों के लिए टफ हो सकता है, तो हमारे डेसिमल्स के स्क्वायर रूट कैसे लिए जाते हैं उस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका सिंपल सॉल्यूशन बता देती हूं, विच इज 12.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास HC है, RC है एंड LC है, और हेमिस्फेयर के लिए हमें सिर्फ RH चाहिए, विच इज इनफ। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, हम सिंपली अपना क्वेश्चन पे वर्क करेंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमें पता लगाना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, जिसके लिए हम सबसे पहले इंट्यूटिवली हमें इस फिगर को ऑब्जर्व करना होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय को निकालने के लिए हमें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर चाहिए एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिए। और ये चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती हैं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको पता चलेगा कि किसी भी चीज को निकालने के लिए आपको लेटरल सरफेस एरिया की जरूरत है या टोटल सरफेस एरिया की। Now, we find lateral surface area of hemisphere plus lateral surface area of cone. Lateral surface area of hemisphere हमें पता है, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई r स्क्वायर, और lateral surface area of cone की वैल्यू होती है पाई r l। और क्योंकि इसमें हम दो शेप्स को यूज कर रहे हैं,
तो हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने h और c का इस्तेमाल किया है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद करने में कोई प्रॉब्लम है या फिर फॉर्मूलाज याद नहीं है तो आप हमारे समराइज्ड वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने सारे फॉर्मूलाज को लिस्ट किया है बाय क्लिकिंग इट ऑन आई बटन। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 विच इज द वैल्यू ऑफ पाई मल्टीप्लाई बाय RH। RH हमारा रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर है जो हम यहाँ से ले सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर है तो हम 2 बार लिखेंगे। प्लस पाई आर एल विल बी सिंपली 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.5 एंड LC वॉज सिंपली 12.5। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 7 इज गोइंग विद दिस 3.5 and again 7 is going with this 3.5 here also. Solving it completely, we get 77 plus 137.5 and the final answer will be 214.5 because this is area, so we put the unit of centimeter square, which is our final answer. Thank you for watching. अगर आपको इसी तरीके के और सॉल्यूशंस देखने हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।